हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 2। इसका लेक्चर 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। और ये लेक्चर 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसमें बेसिकली 6 डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस में ये 6 डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज वीक। यानी कि जो आकर्षण बल है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो उत्पन्न होगा वो कमज़ोर होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज स्ट्रॉन्ग। यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में आकर्षण बल जो उत्पन्न होगा केमिकल एडजॉर्प्शन में वो स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू फिजिकल एडजॉर्प्शन। और सेकंड डिफरेंस है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लेस। जैसा कि मैंने पहले हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बता चुका हूँ कि जितना एडजॉर्बेट में एडजॉर्बेंट होता है 1 मोल अगर एडजॉर्ब्ड होता है तो जो हीट रिलीज करता है उसे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो वैल्यू होगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लेस होगा, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ये वैल्यू हाई होता है। यानी कि इन कंपेरिजन टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। और नंबर 3 डिफरेंस, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस। यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसका मतलब नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो जाता है ऑल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड इन सम एक्सटेंट। यानी कि मैक्सिमम गैसेस जो होगा एब्जॉर्प्शन होगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर, तो वो सॉलिड में एब्जॉर्ब्ड होता है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस कहते हैं। और मैक्सिमम गैस फिजिकल एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में इट इज स्पेसिफिक प्रोसेस। यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन जब होगा तो वो स्पेसिफिक इन नेचर होगा, जिसका मतलब ऐसा रिएक्शन या ऐसा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जिसमें जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण ही होता है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक प्रोसेस बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो केमिकल एब्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए ये एक स्पेसिफिक इन नेचर है, स्पेसिफिक प्रोसेस है केमिकल एब्जॉर्प्शन। और चौथा आता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ऐसा एक्सटर्नल एनर्जी जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को या फिर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। और एक्टिवेशन एनर्जी जो हीट रिलीज्ड करता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के समय, उस हीट रिलीज्ड में एक्सटर्नल एनर्जी का जो हम लोग कहते हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसकी ज़रूरत फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं है, जबकि एक्सटर्नल एनर्जी एज एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल एब्जॉर्प्शन को ज़रूरत है। बिना एक्टिवेशन एनर्जी के केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं हो सकता। और पांचवा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि ये रिवर्सिबल चेंज को दर्शाता है और ये हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। और केमिकल एब्जॉर्प्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार अगर केमिकली इक्वेट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग पहले जैसा इसे नहीं कर सकते हैं। सेम केमिकल चेंज के जैसा ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और सिक्स डिफरेंस जो है, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर में भी हो जाएगा, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, ये हायर टेम्परेचर में होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। यानी कि गैस का एब्जॉर्प्शन सॉलिड पर जो होगा उसका फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करेगा उस पर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी कि एडजॉर्बेंट के नेचर पर भी वो डिपेंड करता है। तो पहला इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बेशन ऑफ गैस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। जो जैसा कि मैंने कहा एडजॉर्प्शन ऑफ गैस का जो एक्सटेंट है वो डिपेंड करेगा एडजॉर्बेंट का नेचर पे। जैसा नेचर होगा उस तरह वो उसका फैक्टर अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, when H2O2 N2 gas etc come in contact with Ni solid then they are adsorbed in greater extent। यानी कि ये H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस अगर निकल सॉलिड यानी कि निकल के सॉलिड से के संपर्क में आता है तो वहाँ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो ग्रेटर एक्सटेंट में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है और तेज़ी से होता है। बट व्हेन दिज गैसेस यानी कि इसी तरह के सेम गैसेस जो हैं एक्टिवेटेड चारकोल के संपर्क में आता है देन दे आर एड्जॉर्ब्ड इन लेस एक्सटेंट, तो वो लेस एक्सटेंट में एड्जॉर्ब्ड होता है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है ये जैसा आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में इसे मैं बताने ही वाला हूँ।
तो अभी जानिए कि एक्टिवेटेड चारकोल में ये लेस एक्सटेंट में सेम गैसेस एब्जॉर्ब होता है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट नेचर, और ये होता है डिफरेंट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल और निकल सॉलिड दोनों का नेचर अलग है, इसलिए एक्सटेंट में चेंजिंग आ रहा है। वो ग्रेटर एक्सटेंट में एब्जॉर्ब कर रहा है और ये लेस एक्सटेंट में। और नंबर 2, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी कि ये भी एक फैक्टर है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट का नेचर। अभी हम लोग देखें एड्जॉर्बेंट का नेचर, अब एड्जॉर्बेट के नेचर को कैसे ये फैक्टर अफेक्ट करता है ये पढ़ते हैं। तो व्हेन परमानेंट गैस इन कांटेक्ट विथ एक्टिवेटेड चारकोल देन दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लेस एक्सटेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमानेंट गैस होता क्या है। तो परमानेंट गैस वो गैस जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते और वो पहले से है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हम लोग परमानेंट गैस कह सकते हैं। तो परमानेंट गैसेस कम इन कांटेक्ट विद एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल के संपर्क में अगर कोई परमानेंट गैस आता है तो वो लेस एक्सटेंट में एब्जॉर्ब्ड होता है। लेकिन वही अगर टेम्पोरेरी गैस है, टेम्पोरेरी गैस अगर रहता है जैसे कि CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब हायर एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होगा। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट नेचर, और ये भी किसके कारण हो रहा है, डिफरेंट नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट के कारण। एड्जॉर्बेट का नेचर अलग है, इसलिए ये भी लेस और ग्रेटर एक्सटेंट में सब अलग अलग हो रहा है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक एरिया, ये भी एक फैक्टर, थर्ड फैक्टर है। तो इसमें है द सरफेस एरिया। सबसे पहले जानेंगे स्पेसिफिक एरिया होता क्या है। तो सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट फॉर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज नोन एज स्पेसिफिक एरिया। मतलब ये एड्जॉर्बेंट फॉर एड्जॉर्प्शन, यानी कि 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट किसी एड्जॉर्प्शन के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया को हम लोग स्पेसिफिक एरिया कहेंगे। इफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट इज हायर, अगर स्पेसिफिक एरिया एड्जॉर्बेंट का ज़्यादा होता है, देन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी हायर, तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी ज़्यादा होगा। वेन सॉलिड एड्जॉर्बेंट इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, अगर हम लोग सॉलिड एड्जॉर्बेंट है जैसे कि निकल सॉलिड ऊपर में हम लोग देखें, तो उसको पाउडर फॉर्म में हम लोग अगर ट्रांसफर कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, तो स्पेसिफिक एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि और एड्जॉर्प्शन इसी कारण इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक 4, यानी कि फोर्थ फैक्टर जो कि है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, वो है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी कि एड्जॉर्बेंट का एक्टिवेशन एनर्जी के अनुसार जो उसका एक्टिवेशन है वो उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो a process in which adsorbing power of adsorbent is increased is known as activation of an adsorbent। तो adsorbent का एक्टिवेशन किसे कहेंगे, तो ऐसा प्रोसेस जो एड्जॉर्बिंग पावर को बढ़ाए, एड्जॉर्बेंट का, किसी भी एड्जॉर्बेंट का एड्जॉर्बिंग पावर का जो बढ़ाएगा उसको हम लोग कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो अब डिफरेंट मेथड है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट के लिए, डिफरेंट मेथड से बढ़ाने या घटाने के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बढ़ेगा। तो नंबर 1, when solid adsorbent is converted into powder form then specific area increases and extent of adsorption increases। जैसा कि मैंने पहले इसके पहले वाले में बताया था कि सॉलिड एड्जॉर्बेंट को कन्वर्ट करेंगे पाउडर फॉर्म में, ये एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल पाउडर फॉर्म में अगर हम लोग बदलते हैं तो स्पेसिफिक एरिया भी बढ़ जाता है, इसके कारण एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये भी एक मेथड हो गया एक्टिवेशन बढ़ाने का एड्जॉर्बेंट का। और दूसरा मेथड, व्हेन चारकोल इज heated at high temperature in the absence of air then porous charcoal is obtained whose absorbing power is higher। यानी कि अगर हम लोग चारकोल को गर्म करेंगे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, तो और एयर के एब्सेंस में, यानी कि जहाँ हवा ना हो वहाँ पर गर्म करना होगा, तो पोरस चारकोल हमें मिलेगा, ऑब्टेन करेंगे, तो उसका हायर होगा, एड्जॉर्बेंट वैल्यू हायर हो जाएगा उसके लिए भी। और पांचवा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, पांचवा फैक्टर। तो प्रेशर चेंज के चलते कैसे इफेक्ट करता है, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज, अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये सिंपल सा बात है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ये पांचवा फैक्टर था हमारा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है ये करने से और ये करने से। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता क्या है, तो अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ये एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ एड्जॉर्बेट टू द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट टेकन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यानी कि मास ऑफ एड्जॉर्बेट का रेशियो और मास ऑफ एड्जॉर्बेंट का, दोनों का रेशियो को हम लोग करेंगे तो वो होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में इसका रेशियो लेना होगा, और इसको डिनोट करते हैं x/m से, जैसा कि इस ग्राफ में देख रहे होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये ग्राफ बनाया गया है। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को लेकर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को लेकर। थैंक यू। लेक्चर 2 इज फिनिश्ड।